हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। देखिए आज मैं बेसिकली अभी अभी जस्ट 9:30 हुए हैं। तो मैं ऑफिस से आया ही था, तो मुझे था कि सबसे पहले आपके लिए मैं जो एक छोटी सी डिस्कशन, क्योंकि कल हमारे सीए फाइनल वाले बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और एक दिन बाद इंटर के एग्जाम आ जाएंगे। तो ये एक स्पेशल डिस्कशन बहुत जरूरी है आपके साथ। देखो मैं आपको सच सच बताऊं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज ना करना किसी चीज को भी लेकर, चाहे आपकी प्रेपरेशन कम है, चाहे एवरेज है, चाहे जैसे भी है। वजह क्या है वो भी मैं आपको क्लियरली बताने लगा हूं, क्योंकि देखो होता ऐसे है, जब आपने क्वेश्चन पेपर के साथ डील करना है, आपकी प्रेपरेशन चाहे इतनी ज्यादा है कि आप बोलो जी मैं तो 20-20 घंटे तैयारी करके बैठा हूं, मैं तो स्टडी मटेरियल क्या, पास्ट आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम सारे करके बैठा हूं, मुझे तो पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। एक बच्चा वो भी है जो कहता ठीक है मैंने मॉड्यूल तो किया है, लेकिन बीच में से उसमें से भी कुछ छोड़ा हुआ है, शायद लेटेस्ट एक दो पास्ट पेपर किए हैं, ज्यादा तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मैंने उतना कर लिया है, अब एग्जाम में जाके देखा जाएगा। अब इन दोनों में, दोनों कैटेगरीज के बच्चों में, जो बच्चा वहां पर अपनी समझदारी को साथ लेके जा रहा है, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जाके वहां पे यूज करेगा, वो अपना जो रिजल्ट है वो पास लेके आएगा। वरना आप जितनी मर्जी नॉलेज साथ ले जाओ, होता क्या है, देखो ये सिचुएशंस जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है तब पता चलता है। देखो एक क्वेश्चन आया, दोनों कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं, एक क्वेश्चन आया जिसने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उसने देखा ऐसा तो मैंने कोई सॉल्व ही नहीं किया, छोड़ दो मैं नहीं ये कर सकता। अब दूसरा बच्चा है, उसको लगेगा कोई बात नहीं, मैंने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो किए नहीं, लेकिन मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है, लेकिन मैं जितनी पॉसिबल कोशिश हो सके उसके ऊपर लगाऊंगा। मुझे एक बार नहीं क्वेश्चन समझ आया, दूसरी बार नहीं आया, लेकिन तीसरी बार मुझे उसमें कुछ एरियाज मेरी पकड़ में आ गए हैं, मैं उन एरियाज को तो जरा स्पेसिफिकली डील करना शुरू करूं। लेकिन एक चीज याद रखें, जब ऐसे एरियाज को डील करोगे तो साथ में बताना जरूर हेडिंग देकर के वो क्या डील कर रहे हो, ताकि मेरे को स्टेप मार्किंग मिल सके। तो इसलिए जो बच्चा अपनी समझदारी के साथ चीजों को हैंडल करता है, उसके पास होने के चांसेस भी इक्वल उतने ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे था कि देखो आपको पता नहीं अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इतने दिनों से आपके साथ डेली बेसिस पर आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आपके साथ अवेलेबल रहता हूं, मुझे पता है कि आप सब में ये कॉन्फिडेंस साथ जाएगा कि हां मैं अपनी समझदारी के साथ पूरा 100 नंबर का पेपर दिल लगा के पूरे 3 घंटे बैठ के जहां से जो चीज पकड़ में आएगी उसकी हेडिंग बना के उसको सॉल्व करके आऊंगा। ऐसे तो वापस मैं भी नहीं आने वाला, है ना। ये सब आपका देखो प्रॉमिस होना चाहिए मेरे साथ कि मैं पूरा टाइम, पूरे नंबर का पेपर पूरा दिमाग लगा के पीछे तक दिमाग दौड़ाऊंगा। जिस दिन मैंने सी को स्टार्ट की थी कि क्या मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूं, इतना मेच्योरिटी लेवल के साथ वहां पर हमने 3 घंटे में काम लेना है, फिर मजा है। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, ये नहीं करोगे, अटेम्प्ट खराब कर लोगे, अटेम्प्ट छोड़ दोगे, क्या स्ट्रगल से बाहर आ पाए? बिल्कुल भी नहीं। देखो सीधा अपने माइंड में फिट कर लो, जो जिंदगी है हमारी उसका पर्यायवाची शब्द है स्ट्रगल। आप इस स्ट्रगल को छोड़ दोगे, कोई दूसरी स्ट्रगल में घुस जाओगे, कोई काम करने लग जाओगे, क्या वो स्ट्रगल नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है, आपने एक बड़ी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, शायद अपने आप को इजी करने के लिए किसी छोटी चीज के स्ट्रगल में लग जाओगे, लेकिन स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। जो मर्जी कर लो, जब तक जिंदगी चलेगी, जिंदा हो तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में स्ट्रगल खत्म हो जाए। तो इसलिए बस ये सोच के चलना है कि अगली बार का स्ट्रगल मेरा डिफरेंट हो, तो मैं इस बार जो भी है बस मैंने दोबारा ये चीज के लिए इस एग्जाम में नहीं आना कि मैं वही चीजें दोबारा पढ़ के फिर से आऊं। इसलिए जितना मैक्सिमम अपना माइंड दिल खोल के यूज कर सकते उतना करना, घर से कॉन्फिडेंस के साथ जाना। वो 3 घंटे में कोई कितनी शीट्स ले रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कुछ नहीं आपने सुनना, अपने पेपर पर फोकस करना। और बस ये होना चाहिए कि मैंने 3 घंटे में बस पूरा दिल लगा दिया है, अब इससे ज्यादा मतलब मैं और ज्यादा कह लो क्या कर सकता था, लेकिन जो पॉसिबल था वो मैंने कर दिया है। तो चलिए, मुझे लगता था कि एक बार आपको ये मैसेज पहुंचा दूं, चाहे सबको पता है लेकिन एक बार फ्रेश फ्रेश माइंड में आ जाएगा,
तो आप भी थोड़ा सा, मुझे होप है कि चार्ज हो जाओगे। लेकिन एक प्रॉमिस जरूर कर देना कि हाँ, पूरा 3 घंटे 100 नंबर का पेपर फुल करके आएंगे, और वो भी पूरी सोच समझदारी के साथ। ठीक है जी, तो चलिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। दोबारा कल फिर मिलूंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।